जय हिंद दोस्तों। आज मैं शुरू करने वाला हूँ फ्रेज क्लोज का पार्ट 2। इसके अंदर नाउन फ्रेज क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्लोज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्लोज क्या होता है, इसके इस वीडियो में डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, मैं पहले से कोई नोट बना के भी नहीं लाया। वीडियो को पेशेंस से देखना। अगर आपको फ्रेज क्लोज सीखना है तो ये मेरा वादा है गारंटी के साथ कि आप सीख के ही जाएंगे। वीडियो की लेंथ कितनी होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें एक ही बात मालूम है कि इस वीडियो में इस तरह पढ़ाने वाला हूं कि ज़िंदगी में फ्रेज क्लोज में दिक्कत नहीं आने वाली। ये मेरा वादा है। शुरू करता हूं टाइम न वेस्ट करते हुए। इससे पहले मैंने वीडियो में बता दिया था कि फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देके इस वीडियो में बता देता हूँ ताकि जो लोग नहीं देख पाए हैं पार्ट 1 वो थोड़ा सा मतलब रिलेट कर सकें। लेकिन पार्ट 1 पहले से देख के आओगे तो ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ओके, देखिए इधर अगर मैं कहता हूँ फ्रेज, जिसमें मैं कहता हूँ ऑन द रोड, आप देखिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी मेन वर्ब नहीं है। इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी मेन वर्ब नहीं है। और दूसरी बात, इसका कोई सेंस भी कंप्लीट नहीं है। ये क्या है, एक इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। इट मीन्स ये एक फ्रेज है। ये क्या है, एक फ्रेज है, कुछ ना कुछ सेंस है पर कंप्लीट सेंस नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं लिख देता हूं इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वॉच द वीडियो टिल एंड, कुछ भी लिख देता हूं। अगर मैं लिख देता हूं इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, ये देखिए ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसका भी सेंस इनकम्प्लीट है, बोलो है या ना। इसका भी सेंस इनकम्प्लीट है, लेकिन इसके अंदर देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर एक बात देखिए, सब्जेक्ट का पेयर भी है और मेन वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और मेन वर्ब भी है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिसका मीनिंग इनकम्प्लीट है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्लोज बोलते हैं। क्लोज सिर्फ इतना नहीं है, क्लोज ऐसा भी होता है जो कंप्लीट सेंस भी देता है। जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। इस वाला देखो ये पूरा एक ही सेंटेंस है, ये पूरा एक ही सेंटेंस है और यहाँ तक फुल स्टॉप एक ही तो लगा है। देखो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ फुल स्टॉप लगा, एक ही सेंटेंस है, लेकिन कॉमा से दो पार्ट को सेपरेट किया गया है। ये दोनों पार्ट अपने आप में एक सब्जेक्ट और पेयर, मेन वर्ब का पेयर लेके आए हैं। ये देखो सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है ये मेन वर्ब है। इसका मतलब यहाँ पे 2 क्लोजेस हैं। ध्यान रखना है, जो क्लोजेस होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लोजेस क्या होता है बोलो, सेंटेंस का पार्ट होता है। यहाँ पे 2 क्लोजेस हैं और एक सेंटेंस है। ध्यान रखना, फ्रेज क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसके अंदर इनकम्प्लीट सेंस है और सब्जेक्ट और मेन वर्ब का पेयर भी नहीं है। लेकिन जो क्लोज होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट और मेन वर्ब का पेयर होता है। ये था बेसिक। सिर्फ इतना नहीं, थोड़ा और डिटेल में अगर जानना है तो पार्ट 1 जरूर देखें। इसके बाद इस वाली वीडियो को देखने का आनंद जो है ना वो कई गुना होगा। लेकिन इस वीडियो में जो मेरा मेन पर्पज है वो टाइप्स ऑफ क्लोजेस है और ऐसा पढ़ाने वाला हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो कोई गलती नहीं, कोई मतलब डाउट नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं कोई लिख के भी नहीं आया, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए। मुझे नहीं पता कितनी लंबी होगी, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई गलती नहीं छोड़ने वाला मैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैं। देखिए इधर अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पता है सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं नाउन फ्रेज या फिर नाउन क्लोज, नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज। देखिए मैं आपको इससे पहले नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज बताऊं, मैं नाउन के कुछ फंक्शन बता देता हूं। और इस जो फंक्शन जो बताने वाले नाउन को ना, अगर आपने ये नाउन के फंक्शन देख लिए तो सच कह रहा हूँ नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज समझ जाओगे, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। इसलिए जो फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर सबसे पहले देखो नाउन। आपको पता है नाउन क्या होता है, वो सब जानते हैं। नाउन के डेफिनेशन नहीं बताने वाला कि नाउन इज नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, वो सभी को पता है। आपको पता है कि नाउन क्या होता है, सभी को पता है। लेकिन मेन बात है एक सेंटेंस में नाउन करता क्या है, सेंटेंस में नाउन करता क्या है। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा 1 सेकंड में लूंगा टाइम। ओके, कम बैक। नाउन करता क्या सेंटेंस में, देखो ध्यान रखना, एक सेंटेंस में जो है, सेंटेंस में नाउन 5 काम करता है। सेंटेंस में नाउन 5 काम करता है।
जैसे मान लो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है, वो सेंटेंस का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, और वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। अगर आपको ये पांचों बातें पता है अच्छे से, इसका मतलब आपको बेसिक ठीक ठाक पता है। लेकिन आपको अगर लगता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने पहली बार ही सुना, इसका मतलब आपको आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। देखिए ये जो नाउन, ये नाउन, अब मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूँ, अब देखना इनको कैसे हम कवर करते हैं। थोड़ा मैं वीडियो को, अगर आपको लगे कि मैं जल्दी बोल गया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा हल्की सी थोड़ा स्पीड में लेके चलूँगा उसमें। देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखो, अगर मैं कहता हूँ राम मेट सीता, राम मेट सीता, इस सेंटेंस के अंदर आपसे पूछो कितने नाउन हैं, आप कहेंगे सर इसके अंदर दो नाउन है, एक राम और एक सीता। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, किसी का नाम है, नाउन है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, आप बोलेंगे सर इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट भी तो राम ही है। अभी आपने कहा था ये नाउन है, आप कह रहे हैं ये सब्जेक्ट है। मैंने आपसे पूछा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट तो सीता है। पहले आपने कहा था ये नाउन है, आप कह रहे हैं ऑब्जेक्ट है। भैया क्या है, क्या ये दोनों है? हाँ भाई ये दोनों है। देखो मैंने क्या कहा था, नाउन सेंटेंस में क्या बन सकता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है जैसे यहाँ बन गया, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है जैसे यहाँ बन गया। ओके आगे देखो, अगर मैं आगे कहता हूँ एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने कहा आई गो टू स्कूल, जो बचपन से आप लिखते आए ना, मतलब पढ़ते आए हैं, आई गो टू स्कूल, क्या बोलते हैं, आई गो टू स्कूल। इसमें एक बात देखो, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब हो गई। आप बताओ स्कूल क्या है, क्या ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है? देखो ध्यान रखना, अगर जिस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में लिख रखे ना, इसका मतलब मान लेना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट और वर्ब के सब्जेक्ट की बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस सेंटेंस का क्या जो वर्ब, वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, माफ करना, दोबारा शुरू करते हैं। हाँ तो बताइए ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो अगर हमें किसी भी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट पता करना है तो उसके दो रामबाण तरीके हैं, दो ही तरीके हैं बस। उस वर्ब से या तो व्हाट का आंसर मांगो या तो होम का आंसर मांगो। होम का आंसर देगा तो कोई ऑब्जेक्ट इंसान निकल के आएगा, व्हाट का आंसर में कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ देखो, ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने सीता कहा था ना, और मेन वर्ब यहाँ पे मेट है, तो आप कह सकते हैं राम मेट होम। राम किससे मिला था? आप कहेंगे राम सीता से मिला, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सीता हो गया, और मेट यहाँ पे वर्ब हो गई। अगर मैं कहता हूँ आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, तो मैं कहूँगा इसका ऑब्जेक्ट पता करो, तो बोलोगे व्हाट ए होम बोलोगे। इंग्लिश तो आगे जो भी है कोई इंसान तो है नहीं, तो आई टीच होम तो नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे, आई टीच व्हाट, मैं क्या पढ़ाता हूँ, आई टीच व्हाट, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अगर लिखा होता आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, तो बोलेंगे आई टीच होम, आंसर आए यू, आई टीच व्हाट, आंसर आए इंग्लिश। तो इसके अंदर यू भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट और होम के रिप्लाई में क्या निकल के आता है, ऑब्जेक्ट निकल के आता है। ये बात क्लियर हो गई होगी आई होप, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, मैं लिख भी देता हूँ, आई टीच यू, मैंने लिख दिया इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। देखो ये होम का आंसर दे रहा है और ये व्हाट का आंसर दे रहा है। इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की थोड़ा समझ ज़्यादा गहरी बनानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसके ऊपर भी 7 वीडियो बना दूंगा। फिलहाल देखिए, तो यहाँ देखिए, अभी ये इसको इस सेंटेंस में आ जाओ, सेकेंड वाले सेंटेंस में आ जाओ। इस गो को देखो, क्या गो से व्हाट का आंसर मिल रहा है? अगर मैं कहता हूँ आई गो व्हाट, मैं क्या जाता हूँ, कुछ आंसर नहीं मिला। आई गो होम, मैं किसको जाता हूँ, इसका भी कोई आंसर नहीं मिला। इसका मतलब इस सेंटेंस में ना तो व्हाट का आंसर दे रहा है सेंटेंस, ना तो होम का आंसर दे रहा है। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। और एक बात आपको काइंड फॉर इंफॉर्मेशन बता दूं, जो गो एक ऐसी वर्ब है, गो हमेशा और हमेशा इंट्रांजिटिव होती है। गो के पास कभी भी, ये इतना गरीब है, कभी भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं रखता। एक ऐसी वर्ब है जो इट कैन नेवर हैव इट्स ऑन ऑब्जेक्ट, कभी अपना ऑब्जेक्ट रखती ही नहीं है, ध्यान रखना। और इसके मतलब ये स्कूल भी क्या है, स्कूल क्या है? वैसे आप बताओ, स्कूल एक नाउन है कि नहीं है? इस प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, कोई प्लेस है, क्या है, नाउन है, ये नाउन है। लेकिन ये नाउन काम कौन से कर रहा है? सब्जेक्ट या सेंटेंस का है नहीं, ऑब्जेक्ट ये है नहीं, तो काम क्या कर रहा है भाई? सब्जेक्ट तो ये है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं, क्योंकि व्हाट का आंसर नहीं मिला, होम का आंसर नहीं मिला। तो भैया ये क्या कर रहा है, ये स्कूल यहाँ पे कर क्या रहा है? देखो सुनो ध्यान से,
जब भी कोई भी प्रीपोजिशन आती है, ये बात सुन लेना, आधे सवाल तो इस कॉन्सेप्ट से सोल्व हो जाते हैं कंपटीशन में, कि जब भी कोई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, सॉरी जब भी कोई प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेके आती है। क्या लेके आती है बोलो? अपना ऑब्जेक्ट लेके आती है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन पी है ना, ये प्रीपोजिशन, सॉरी प्रीपोजिशन मतलब देखो टू है, वीडियो चल रहा है थोड़ा ऐसा हो जाता है। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन ये है टू है ना, यहाँ जो प्रीपोजिशन टू है, ये अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेके आई है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ये है स्कूल, ये बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्कूल क्या काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है, समझ गए? मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप लोग कि देखो याद रखना, एक बात और बता देता हूं कि दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे लोग हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। उनके पास इतनी औकात है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाए, वो तो एक तो नाउन एक प्रोनाउन, बस इसके अलावा कोई नहीं है। नाउन प्रोनाउन के अलावा कोई ऑब्जेक्ट बनने और सब्जेक्ट बनने की औकात ही नहीं रखता, ये बात याद रखना। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने की जो पावर है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पास है बस, और किसी के पास नहीं है। वैसे एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन उनमें से दो ही ऐसे पावरफुल हैं जो कहते हैं आई कैन बी सब्जेक्ट, आई कैन बी द ऑब्जेक्ट, अदरवाइज नन कैन बी द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, सिंपल सी बात है। जब भी कोई प्रीपोजिशन आ जाए, जब भी कोई प्रीपोजिशन आ जाए, याद रखना अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आएगी। और यहाँ पे ये प्रीपोजिशन अकेले नहीं आई, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आई है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और नाउन और प्रोनाउन ही होता है। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट कौन है? एक नाउन है। मैंने आपको बताया था नाउन के 5 फंक्शन में ये तीसरा फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहा है अपना, कि यहाँ पे स्कूल आया है, नाउन है, और काम कर रहा है सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अगला देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं मैंने कहा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। आप बताइए इस सेंटेंस की मेन वर्ब कहां है? सभी को पता होगा, आपको सब टीचिंग वर्ब है। कौन सा सवाल, छोटा सवाल पूछ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, इस सेंटेंस में कोई टेंशन नहीं है। आई एम टीचिंग व्हाट, अगर मैं लिख दूं आगे, मान लो टीचिंग यू, मैं किसे पढ़ा रहा हूं? तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन बात ये है, अगर मैं यहां लिख दूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, अच्छा ये बात बहुत ध्यान सुनना, ये बात बहुत ध्यान सुनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर आपने इसकी डेफिनेशन को पकड़ लिया तो सेंटेंस को उड़ा के रख दोगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो इंग्लिश लैंग्वेज में एक खास बात है जो मैं अक्सर फील करता हूँ और बच्चों से कहता रहता हूँ मैं, कि जैसा नाम वैसा काम, जैसे शब्दों के नाम है ना वैसे इसके काम है, ये धोखा नहीं देता है। कैसे यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड होगा जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ लो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे को पूरा करने वाला काम कर रहा होगा, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला काम कर रहा होगा, स्पेशली सब्जेक्ट को। कैसे? अगर मैं कहता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मैथ में, अगर मैं 90 का 60 बोल दूँ और आपसे बोलूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 30 बोलोगे। 60 30 इक्वल टू 90। वैसे ही कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर मैं कहता हूँ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या कॉम्प्लीमेंट्री है। इस तरह के कुछ वर्ड्स याद रखना। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब भी ऑब्जेक्ट, याद रखना अगर ये ऑब्जेक्ट, इसका दूसरा नाम भी याद रखना, ये अपना दूसरा नाम से ज्यादा मतलब ये अपनी डेफिनेशन क्लियर करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि वो रिसीवर है, वो एक्शन को रिसीव करने वाला है। जैसे अगर मैं कहता हूँ द टीचर स्लैप्ड, द टीचर स्लैप्ड हिम, टीचर ने उसको थप्पड़ मार दिया, ठीक है ना। द टीचर स्लैप्ड हिम, टीचर ने उसको थप्पड़ मार दिया। यहाँ पे एक काम हुआ, एक एक्शन हुआ। एक्शन कौन सा? स्लैपिंग करने का, थप्पड़ मारने का एक्शन हुआ है। एक्शन को किया किसने? जो किया है वो डूअर है, वो करता है, करने वाला टीचर है। लेकिन इस एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है? इस एक्शन को खाया कौन? इसको किसने एक्शन लिया? भाई हिम ने, उसने एक्शन को रिसीव किया, क्योंकि एक्शन हुआ है, एक करने वाला है, एक रिसीव करने वाला है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा उस वर्ब का रिसीवर होता है।
लेकिन एक बात बताओ, अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए जहां पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, जहां पे कोई काम नहीं हो रहा, क्या कोई वहां रिसीवर पैदा होगा? बोलो बोलो, सोचो सोचो। जहां पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, क्या वहां पे कोई रिसीवर पैदा होगा? भाई नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे टीचिंग काम हो रहा है, कहाँ गया? यहाँ पे टीचिंग काम हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, एक रिसीवर हो। लेकिन यहाँ लिखा है मैं टीचर, यहाँ कौन सा काम हुआ है? यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। जहां कोई काम नहीं होता वहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। इस सेंटेंस में टीचर को ऑब्जेक्ट मत बोल देना। ये बात तो क्लियर है कि टीचर नाउन है, ये बात तो क्लियर है कि टीचर नाउन है, लेकिन ये नाउन, भाई नाउन है, सिंपल सी बात है, ह्यूमन भी नाउन है, लेकिन ये ना तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ना तो सेंटेंस का वर्ब है, ना तो सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कोई प्रीपोजिशन नहीं तो ऑब्जेक्ट कहां से पैदा हो जाएगा? इस सेंटेंस में टीचर का रोल समझो। ये इस सेंटेंस में टीचर का रोल ये है कि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देने का काम कर रहा है। ये टीचर बता रहा है आई के बारे में। आई क्या है? आई क्या है? टीचर है। टीचर कौन है? आई है। ध्यान रखना, मैं एक बात और बताने वाला हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये है कि 4-5 वर्ड याद रखना। इज, एम आर, वाज वर। इज, एम आर, वाज वर, ये क्या है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम जब तक करते हैं जब तक इनके आगे कोई मेन वर्ब आती है। अगर आगे मेन वर्ब नहीं है, ये सारे नलायक ना खुद मेन वर्ब बन जाते हैं। जैसे इधर देखो, अगर मैं कहता हूँ आई एम टीचिंग, टीचिंग यहाँ मेन वर्ब है, तो यहाँ पे एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। लेकिन यहाँ देखो, एम के बाद क्या कोई मेन वर्ब है? क्या कोई मेन वर्ब है? नहीं है। तो ये एम कह रही है कि भैया जब कोई मेन वर्ब भी नहीं आई तो मैं बन जाऊंगी मेन वर्ब। यहाँ पे सेंटेंस की मेन वर्ब ये है, सेंटेंस की मेन वर्ब ये है। लेकिन ध्यान रखना, ये एक्शन शोइंग वर्ड नहीं है, ये स्टेट शोइंग वर्ड है। स्टेट दिखा रहा है कि वो आई क्या है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, स्टेट शोइंग वर्ड है। और एक बात, हाँ, तो कहने का मतलब ठीक है, जो भी है, मैं कुछ बताने वाला था शायद, वो पता नहीं क्या निकल गया दिमाग से। ओके, तो ध्यान रखना, इज, एम आर, वाज वर, ये क्या? हाँ याद आ गया। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये बता रहा था सेंटेंस के अंदर जो मैंडेटरी कंडीशन है। और एक बात याद रखना, हमेशा सेंटेंस के अंदर एक चीज जो हमेशा और हमेशा रहेगी वो है सेंटेंस की मेन वर्ब। बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं पैदा होता, ये बात याद रखना। अगर उस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं है तो कोई सेंटेंस भी नहीं है वो। इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब टीचिंग है और यहाँ पे मेन वर्ब एम है। बोलो क्या है? एम। वीडियो जैसे चल रही है, मैं तो बता रहा हूँ लंबी हो जाएगी वीडियो, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। अब आगे देखिए, अब ये यहाँ पे जो नाउन है ना, ये काम क्या कर रहा है? जब भी याद रखना, जब भी इज, एम आर सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए तो उसके जो बाद में ना कभी ऑब्जेक्ट नहीं आते, क्योंकि सब्जेक्ट कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई एक्शन वर्ब भी नहीं है। उसके आगे लिखे जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बोलो क्या लिखे जाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे टीचर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ पहचानने का तरीका। अगर तुमको लगता है ना सर पहचाने कैसे, एक काम करो, इसको हटा के बराबर लगा के देख लो, आई इक्वल टू टीचर। यहाँ टीचर ही तो आई है, आई तो टीचर है। टीचर कौन है? आई है। मैं कहता हूँ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। आर के बाद क्या स्टूडेंट कोई मेन वर्ब है? नहीं, मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब इस सेंटेंस की मेन वर्ब आर है और आगे जो स्टूडेंट है ना, ये नाउन कैसे काम कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, कि यू ही सब्जेक्ट स्टूडेंट है और स्टूडेंट ही यू है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हो ना, थोड़ा आगे देखो, थोड़ा अगला पार्ट देखो, इसके थोड़ा आगे की बात देखो। मुझे ऐसा, अगर ऐसा होगा ना, अगर मान लो इससे की वीडियो थोड़ा लंबी हो गई तो हो सकता है इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, लेकिन हाँ डिटेल में बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। देखिए इधर, अगर ये यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होगी, लास्ट वाला पढ़ लो, बड़ा कमाल का है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग पूरी लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको और समझ लो। एक्चुअली क्या होता है ना, ज्यादातर ऐसे सेंटेंस होते हैं ना जो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से पूरे हो जाते हैं। वो कहते हैं भैया हमारा कोटा पूरा हो गया, हम तो फुल हो गए, काम खत्म। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट कहते हैं वी डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, वी आर कंप्लीट। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ आई गो, अगर मैं कहता हूँ आई गो मैं जाता हूँ, आई ईट मैं खाता हूँ, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट है और सेंटेंस है।
कोई बात नहीं, ये दो वर्ड से बन गया, सब्जेक्ट से बन गया, मेन वर्ब से बन गया, काम खत्म। अब कुछ ऐसे होंगे जैसे कि आई, जैसे मैं कहता हूं आई टोल्ड, आई टोल्ड मैंने बताया, क्या आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, क्या मीनिंग कंप्लीट हुआ? बोलो, नहीं हुआ ना। मैंने कहा ही गेव, उसने दिया, क्या मीनिंग कंप्लीट हुआ? इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी है और मेन वर्ब भी है, लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं है। और जब तक सेंस कंप्लीट नहीं होता वो सेंटेंस नहीं होता। रिपीट करो मेरे साथ, जब तक सेंटेंस में सेंस कंप्लीट ना हो तब तक सेंटेंस नहीं कहलाता। और याद रखना, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, लेकिन मीनिंग इनकम्प्लीट है। यहाँ देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन मीनिंग इनकम्प्लीट है। इसको ऑब्जेक्ट की तलाश है। बोलो, इसको क्या तलाश है? ऑब्जेक्ट की तलाश है। मैं इसको ऑब्जेक्ट देता हूँ, मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। देखो, आई टोल्ड आई स्टोरी, मैंने एक स्टोरी सुनाई, मैंने स्टोरी बताई, मीनिंग कंप्लीट हो गया। स्टोरी नाम को ऑब्जेक्ट लेते, इसका मीनिंग कंप्लीट, इसका कोटा खत्म। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, मीनिंग कंप्लीट। यहाँ देखो, ही गेव मनी, उसने मेरे को पैसे दिए, ही गेव मनी, उसने पैसे दिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, मीनिंग कंप्लीट। लेकिन आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंस लिखने वाला हूं मैं आज, जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब रखने के बाद भी बदतमीजी करेंगे और अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं देंगे। कैसे? देखो इधर, अगर मैं कहता हूं आई मेड राम, मैंने राम को बनाया, बताओ, आई सब्जेक्ट हो गया, मेड यहां वर्ब है और राम यहां ऑब्जेक्ट है, क्या मीनिंग कंप्लीट है? क्या मीनिंग कंप्लीट है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होने के बाद भी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। इसको कुछ और चीज की तलाश है, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा इसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं यहां लगा दूं आई मेड राम अ कैप्टन, मैंने राम को एक कैप्टन बनाया, राम को मैंने कैप्टन बनाया, क्या मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, ये कैप्टन कौन बना? राम बना कि आई बना? राम बना, राम बना, बिल्कुल सही बात है। और राम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? आप कहेंगे ऑब्जेक्ट है। और ये कैप्टन किसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है? राम को। राम इक्वल टू कैप्टन, कैप्टन इक्वल टू राम, राम ही कैप्टन है, कैप्टन ही राम है। इसका मतलब यहाँ पे जो कैप्टन है ना, कैप्टन क्या है? नाउन है नहीं? कैप्टन तो नाउन है, और ये नाउन इस जो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा, सब्जेक्ट को नहीं। यहाँ टीचर तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, और यहाँ कैप्टन राम को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, राम को बुरा कर रहा है, राम के बारे में पूरी बात बता रहा है। और जो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देते हैं उसे क्या बोलेंगे भाइयों? उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बोलो, क्या बोलेंगे उसे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखो, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई, जैसे कहते ना, तुम आप लोग ऐसे सेंटेंस भी बोलते हो अक्सर, लेकिन आप ध्यान नहीं देते, बस बोल लेते हो, ध्यान नहीं देते। जैसे कि मैं कहता हूं आई मेड यू फूल, शी मेड मी फूल। सोचो, शी मेड मी कह देता था, क्या मीनिंग कंप्लीट हो जाता? शी मेड मी, मीनिंग क्या कंप्लीट हुआ? नहीं। शी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मीनिंग इनकम्प्लीट है। अगर आप आगे बोलते हो ना, शी मेड मी फूल, अब ये फूल कौन है? मुझे बनाया था, मी, फूल, ये बन गया ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे फूल ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। और ये ध्यान रखना, इतने सारे चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये बेसिक पता चल गया है, अगर आपने ये देख लिया है, तो नाउन, फ्रेज, क्लॉज, एडजेक्टिव, फ्रेज, क्लॉज को खेल बना दोगे आप लोग यहां तक समझो। अब मेरे ख्याल से इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं वीडियो को बिल्कुल एडिट नहीं करने वाला, जैसी है वैसी जान दूंगा मैं, ठीक है ना? चाहे गलतियां हो, जैसे सब ठीक है, क्लास समझ के आप पढ़ लेना। देखिए, अब पढ़ेंगे नाउन, फ्रेज और नाउन क्लोज। नाउन, फ्रेज एंड नाउन क्लोज, ध्यान रखना। अब से बता रहा हूं, बेसिक अगर आपने सीख लिया ना, अब इनको उड़ा के रख दोगे, एकदम उड़ा के रख दोगे। देखो कैसे, आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं, अब आपको समझ में आ रहा है यार, ये तक इतना आसान टॉपिक है, बिना मतलब मैंने हवा बना रखा, हुआ बना रखा लोगों ने इसका, हुआ, लेकिन आप इनको कौवा बना देंगे। आप देखो, अभी आपके सामने 3 सेंटेंस लिखता हूं, देखो। अगर मैं कहता हूं हाँ, ठीक है, जैसे कि आई नो मैं राम लिख देता हूँ, राम थोड़ा सा आदत है लिखने की। आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ। फिर मैंने कहा आई नो
a wonderful गर्ल। और फिर मैंने कहा आई नो वट शी सेड। और फिर मैंने कहा आई नो वट शी सेड, मैं जानता हूं उसने क्या कहा है। अब एक काम कर दो भाई, बस तुम लोग अगर इसको वाकई समझना चाहते हो ना, तो बस मेरे को अभी मैंने बताया था सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है, सेंटेंस में जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपने सीख लिया है, इन तीनों मेरे को ऑब्जेक्ट बता दो बस। अगर आपने ऑब्जेक्ट बता दिया तो समझो सेंटेंस खत्म। मैं हट जाता हूं, देखो एक मिनट जल्दी से वीडियो को पॉज करो और आप जल्दी से सोल्व करो, वरना मैं बताना शुरू करता हूं। चलो बताता हूं। अब एक बात सुन लो, सेंटेंस में सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, अगर कोई एक वर्ड जो नाउन है, कोई एक वर्ड अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कोई एक वर्ड, तो उसे बोलेंगे नाउन, ऑब्जेक्ट एज ए नाउन, जो नाउन एज ए ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम एक से ज्यादा शब्द मिलकर करने लग जाएं, अगर सेंटेंस में वही काम ऑब्जेक्ट बनने का काम एक से ज्यादा शब्द मिलकर करने लग जाएं, तो ध्यान रखना उसे हम सब्जेक्ट, उसे नाउन फ्रेज बोलेंगे या तो नाउन क्लोज बोलेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देखिए अगर सेंटेंस में जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान सुन लेना, अगर एक बार सुन लिया फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर सेंटेंस में अगर कोई एक वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करे तो उसे नाउन बोलेंगे। अगर उसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाएं तो उसे नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज बोलेंगे। अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर कोई सब्जेक्ट और मेन वर्ब है, जो क्लोज की कंडीशन बताई थी, अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर कोई सब्जेक्ट और मेन वर्ब का पेयर है, उसे नाउन क्लोज बोल देना, अगर नहीं है तो नाउन फ्रेज बोल देना। इधर देखो समझो, आई नो होम, मैं किसको जानता हूं? आई नो होम। आप कहेंगे सर राम को जानते हो। आई नो होम, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट राम है। और कितने वर्ड्स का ऑब्जेक्ट है? एक ही वर्ड का, इसे सिर्फ नाउन बोलेंगे। यहां देखो आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूं, किसको जानता हूं मैं? आ वंडरफुल गर्ल। यहाँ पे इस लड़की को जानता हूं ऐसा नहीं कहें, क्योंकि लड़कियां दुनिया में बहुत है, लेकिन जिसको जानता हूं वह कैसी है? वंडरफुल है। कैसी है? वंडरफुल है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है। बोलो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ए से लेके गर्ल तक। और ध्यान रखना यहाँ पे एक वर्ड का ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे मोर देन वन वर्ड, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। और यहाँ पे और देख लो, आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूँ? जो उसने कहा मैं वो जानता हूं। यहां बताओ मैं क्या जानता हूं? आई नो, मैं क्या जानता हूं? जो उसने कहा है। यहां पे क्या कोई एक वर्ड को जानता हूं मैं? क्या वर्ड को जानता हूं, शी को जानता हूं, सेट को जानता हूं? नहीं, यहां मैं जानता हूं जो उसने कहा है। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ना, वर्ड का रिप्लाई में सारे वर्ड्स आ रहे हैं। यहां भी मोर देन वन वर्ड है, यहां भी ग्रुप है और यहां भी ग्रुप है, लेकिन दोनों ग्रुप में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तीन शब्दों के ग्रुप में कोई भी मेन वर्ब नहीं है। इन तीन शब्दों ग्रुप में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, लेकिन इन तीन शब्दों के जो ग्रुप में ना सब्जेक्ट भी है और मेन वर्ब भी है, यही क्लोज की कंडीशन है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, जैसे ऑब्जेक्ट बन गया नाउन बन गया। समझ जाना, ऑब्जेक्ट का काम नाउन करता है, प्रोनाउन भी करता है, ध्यान रखना। लेकिन जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं ना, वहां प्रोनाउन काम नहीं आता। प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो एक ही वर्ड का होता है, ध्यान रखना है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा उसे हमेशा नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज ही नाम देंगे। प्रोनाउन फ्रेज और प्रोनाउन क्लोज ऐसा कोई रूल नहीं होता, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट बन जाए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट बन गया तो समझ जाना नाउन बन गया। और नाउन बन गया, एक वर्ड का है तो क्या बोल देंगे? नाउन बोल देंगे। शब्दों का समूह है तो फ्रेज क्लोज बोल देंगे। अगर उन शब्दों के समूह में कोई मेन वर्ब है तो क्लोज, वरना फ्रेज। जैसे यहाँ देखो, आई नो व्हाट, आ वंडरफुल गर्ल, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तीन शब्दों का ऑब्जेक्ट है। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे नाउन फ्रेज। बोले क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज। यहाँ भी मोर देन वन वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट है, उसे बोलेंगे नाउन क्लोज। बोले क्या बोलेंगे? नाउन क्लोज। समझे कि नहीं? ना समझ में आए तो बताना, दोबारा बताऊंगा मैं आपको। देखो इतना समझ गए होंगे, एक आध एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूं आपके सामने। देखिए आप समझना इस बात को। एक तो वीडियो लाइव चल रही है तो मतलब लगता है एग्जाम्पल सुनने में टाइम लग रहा, लगता है यार बच्चों और मतलब वीडियो लंबी होगी और दिमाग में नहीं आ रहे फिर। इधर देखो, जैसे कि मैं अगर कहता हूं
I told a beautiful story. A beautiful story. I told a beautiful story. एक और लिख दिया, I told, इसे मान लो I told लिख लो, I told what she said to me, या फिर कह सकते हैं what she, या कुछ और लिखो, चलो दूसरा लिख देते हैं क्योंकि एक तो मैंने लिख दिया ना। I asked where she lived. मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहती है। मैंने उससे क्या पूछा कि वो कहाँ रहती है। दो सेंटेंस में करके दिखाओ, ऑब्जेक्ट बताओ। अगर आपने ऑब्जेक्ट पता कर लिया समझो काम पूरा हो गया आपका। चलो, आई टोल्ड व्हाट, मैंने क्या सुनाया, क्या बताया, आ ब्यूटीफुल स्टोरी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मोर देन वन वर्ड का है। अगर मोर देन वन वर्ड का है तो सिंपल तुरंत दिमाग क्लिक होना चाहिए, फ्रेज ए क्लोज। बस आपको चेक करना है उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर कोई मेन वर्ब है नहीं है। आ ब्यूटीफुल स्टोरी, इसके अंदर कोई मेन वर्ब नहीं है। इसे बोलेंगे नाउन, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे नाउन फ्रेज। क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। और यहाँ देखो, आई आस्क्ड व्हाट, मैंने क्या पूछा कि कहाँ वो रहती है, कहाँ वो रहती है। तो अब बताओ, आई आस्क्ड व्हाट, मैंने क्या पूछा, कहाँ वो रहती है। मोर देन वन वर्ड है तो सिंपल जवाब, तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो नाउन फ्रेज कहलाएगा, ना तो क्लोज कहलाएगा। एक वर्ड नहीं है, तीन शब्दों का ऑब्जेक्ट है। तीन शब्दों का ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है नाउन फ्रेज या क्लोज। आप चेक करो इसके अंदर मेन वर्ब है कि नहीं है। आप कहेंगे हाँ सर जी, यहाँ पे ये तो मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर सब्जेक्ट और मेन वर्ब का पेयर बन जाए तो बोलेंगे नाउन क्लोज। और इसी के साथ वीडियो क्लोज। थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब बाद में बताऊंगा। ओके, नाउन क्लोज के कुछ और सेंटेंस देखो ताकि क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, अब आप लोग खुद बताओ, इससे सेंटेंस के आंसर आप लोग खुद दोगे। ऐसे मान लो सेंटेंस है, अगर मैं कहता हूं राम इज नॉन टू मी। दूसरा सेंटेंस, some wonderful boys are known to me। और तीसरा सेंटेंस लिखा मैंने, what she said is known to me। ये तीन सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और मेरे को बताओ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है। फिर क्लियर कर देता हूं कि एक ही बात याद रखना, अगर नाउन सब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का काम, नाउन के जो मैंने 5 फंक्शन पढ़ाए हैं, अगर उनमें से कोई एक वर्ड नाउन का काम कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कोई सा भी, अगर केवल कोई एक वर्ड काम कर रहा है तो उसे नाउन बोलना। अगर अच्छा, जो एक वर्ड नाम ले रहा हूं तो एक वर्ड का मतलब है वो वर्ड नाउन होना चाहिए। एक वर्ड तो प्रोनाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन हम प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एक वर्ड जो नाउन है वो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का, ध्यान रखना उसे नाउन बोलेंगे। अगर वहीं पे शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाए, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलेंगे, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलेंगे नाउन फ्रेज या तो नाउन क्लोज। अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट और मेन वर्ब का पेयर आ जाए तो क्लोज बोल देना, ना है तो फ्रेज बोल देना। जैसे इस सेंटेंस में, इन तीनों सेंटेंस के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट कहाँ है तो आप क्या बोलेंगे। ऐसे यहां देखो, आपने वीडियो पॉज करो, वीडियो रोको, पॉज करके बताओ कि कहाँ सब्जेक्ट है, फिर मैं समझाता हूं। ठीक है, देखो इधर, यहां पे अगर मैं कहता हूं नोन टू मी, मेरे को क्या पता है, क्या नोन है मेरे को, आप कहेंगे सर राम इज नोन टू मी, मेरे को राम के बारे में पता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट कितने वर्ड का है, एक ही वर्ड का है, तो इसे केवल नाउन बोलेंगे, राम नाउन है। यहाँ पे क्या नोन टू मी, मेरे को क्या पता है, क्या जानता हूं मैं,
कुछ सम वंडरफुल बॉयज, मैं जानता हूं कुछ वंडरफुल बॉयज जो शानदार लड़के हैं, पढ़े लिखे, समझदार, इंटेलिजेंट, ऐसे वंडरफुल बॉयज को मैं जानता हूं। यहाँ पे जानता तो मैं केवल एक वर्ड को, एक वर्ड केवल नाउन है, लेकिन माफ करना वीडियो इंटरप्ट हो गई थी थोड़ा यार, कैमरा ऐसे ही बंद हो जाता है, पता नहीं कैसा ही कैमरा, क्या फोन का कैमरा है। ओके, सम वंडरफुल बॉयज, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो नॉन टू मी है ये कौन है, यहाँ पे जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे नॉन, यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही वर्ड, लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना ये पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ध्यान रखना ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को नाउन मत बोल देना, नाउन उसे बोले केवल एक वर्ड का सब्जेक्ट हो, और यहाँ पे तो 3 वर्ड आ गए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ। और देखो फिर दोनों को कंपेयर करके समझाता हूँ। यहाँ पे क्या मेरे को पता है, यहाँ क्या नॉन है भाई, जो उसने कहा है, जो उसने कहा है वो मेरे को पता है, व्हाट शी सेड इज नॉन टू मी। यहाँ भी एक वर्ड का सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ भी एक वर्ड का सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ एक वर्ड का सब्जेक्ट हो नाउन बोल देना, पर यहाँ भूल कर भी नाउन मत बोलना, यहाँ पे बोलना नाउन फ्रेज या तो नाउन क्लोज। फ्रेज में अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर सब्जेक्ट ना हो और वर्ब ना हो, जैसे यहाँ देखो सम वंडरफुल बॉय, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर कोई भी मेन वर्ब नहीं है। क्या कोई मेन वर्ब है? कोई भी मेन वर्ब नहीं है। अगर कोई मेन वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं आएगा। सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथी हैं, जन्म जन्म के, एक दूसरे के बिना नहीं आते। अगर मेन वर्ब आएगी तभी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा तो अपने साथ मेन वर्ब लेके आएगा। कोई मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट भी नहीं काम कर रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ध्यान रखना इसे बोलेंगे नाउन फ्रेज। क्या बोलेंगे बोलो? नाउन फ्रेज। यहां देखो इस सेंटेंस में शब्दों का समूह जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब भी है। ये देखो यहाँ शी सब्जेक्ट है और इसकी ये वर्ब है। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या मेरे को पता है, वो जो उसने कहा वो पता है, इसमें जो सब्जेक्ट है ये है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पे आप पूछो मेरे को क्या पता है, इसे यहाँ पे राम के बारे में पता है, यहाँ कोई लड़कों के बारे में पता है, यहाँ मेरे को पता है जो उसने कहा वो बात मेरे को पता है। बताऊंगा नहीं क्या बात कहने का मतलब मेरे को क्या पता है जो उसने कहा है। और ध्यान रखना यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर देखो सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर है, तो ऐसे पेयर को बोलेंगे, मतलब ऐसे सब्जेक्ट को बोलेंगे नाउन क्लोज, क्योंकि क्लोज का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट सिर्फ नाउन होता है। जब भी क्लोज के रूप में कोई सब्जेक्ट आ जाए हमेशा नाउन बोलना, हमेशा नाउन बोलना। सब्जेक्ट का काम करने की औकात तो प्रोनाउन के पास भी होती है, लेकिन प्रोनाउन क्लोज कुछ नहीं होता। प्रोनाउन के बाद मतलब प्रोनाउन क्लोज नाम का कोई चीज़ नहीं होता, सिर्फ नाउन क्लोज होता है। अगर मोर देन वन वर्ड सब्जेक्ट का काम कर जाएं और क्लोज है तो समझ लेना नाउन क्लोज, ये प्रोनाउन क्लोज, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने बार बार रिपीट किया है, हो सकता है इससे लेंथ और वीडियो बढ़ जाए, लेकिन मेरा मानना है कॉन्सेप्ट क्लियर होके ही जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है हिला के रख देता है, दिमाग को हिला के रख देता है। ठीक है ना? जैसे मैं आपको एक सामने और एग्जांपल रखता हूं। अगर मैं कहता हूं आई लिसन टू राम, राम लिख लो, सीता लिख लो, गीता लिख लो, बबीता लिख लो, सुनीता लिख लो, जो चाहो वो लिख लो। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है देखो, टू का ऑब्जेक्ट क्या है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे लिसन टू, यहाँ पे राम है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और एक ही वर्ड का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का और एक ही वर्ड का, तो नाउन बोलना। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता ना, आई लिसन टू व्हाट शी सेज, मैं सुनता हूँ जो वो कहती है, मैं सुनता हूँ जो वो कहती है, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। आई लिसन टू व्हाट शी सेज, व्हाट शी सेज। अब बताओ यहाँ पे टू का ऑब्जेक्ट, मुझे टू का ऑब्जेक्ट क्या है, कोई एक वर्ड है क्या, जो वो कहती है, ये है टू का ऑब्जेक्ट। और यहाँ बताओ जब एक वर्ड से ज्यादा आ जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए, तो उसे केवल ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, केवल नाउन नहीं बोलेंगे, बल्कि नाउन फ्रेज या नाउन क्लोज बोलेंगे। और आप देखें ये जो टू का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और मेन वर्ब भी है, इसको बोलेंगे नाउन क्लोज एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहां था नाउन क्लोज एज अ सब्जेक्ट, यहां था नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, यहां है नाउन एज अ सब्जेक्ट। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब
मैं आपके सामने एडजेक्टिव एडवर्ब को भी ऐसे उड़ा के रख देंगे। आप लोग साथ देते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहना। कोई मतलब मैं बताता हूँ, देखो एक बार देख लो, जिंदगी का रोग खत्म। पेनेसिया है, क्लोज फ्रेज का रोग खत्म, इसे लिखो। चलो ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, क्या मतलब मैं आपके सामने मिटा देता हूँ, क्या ही टाइम रोकना वीडियो को, जल्दी 1 मिनट लगेगा। ओके देखिए इधर, अब जल्दी से आ जाओ, फटाफट आ जाओ, टाइम नहीं है भाई इतना, थोड़ा सा वीडियो और लंबी होती जा रही है। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज और क्लोज। फटाफट मेरे सामने 3 एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं और समझ जाना, बहुत ही आसान है। एडवर्ब और एडजेक्टिव एकदम आसान है, दिक्कत नाउन में आती है, ये तो बेचारे बच्चों खेले, समझ जाओगे। अच्छा, इसके करने के बाद ना अगर आपको लगे कि सर एक और डिटेल में बना दो ना कुछ बढ़िया सा, इसके और जो डिटेल में बता देना, तो उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं। पहले इधर देखो, आपके सामने 3 एग्जांपल लिखता हूं। ही इज अ गुड बॉय, मान लो, चलो कुछ और लिख देता हूं, ठीक है। these boys are गुड, ठीक है ना, these boys are गुड, ठीक है, इतना लिख देता हूं। दूसरा लिखता हूं, the boy in a blue shirt is my brother। तीसरा सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, the boy who is wearing a blue shirt is my brother लिख लेना उसे। आप बस एक काम बता दो बस मेरे को, आप लोग बस मेरे को इसके अंदर एडजेक्टिव बता दो। अच्छा एक बात और सुनो, सेम डेफिनेशन है। अगर आप कोई 2 बातें बताए, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। यहाँ बात हम सिर्फ नाउन की करेंगे, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, प्रोनाउन नहीं लिखाने, ठीक है ना। तो अगर कोई एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और एक ही वर्ड का एडजेक्टिव है तो उसे एडजेक्टिव बोल देना। अगर मॉडिफाई करने वाले वर्ड एक से ज्यादा हैं तो नाउन फ्रेज बोल देना या तो नाउन क्लोज बोल देना, सेम कॉन्सेप्ट। उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर अगर कोई सब्जेक्ट और मेन वर्ब है तो एडजेक्टिव क्लोज बोल देना, ना हो तो फ्रेज बोल देना, खत्म। देखो इधर, ऐसे यहां देखो, ये गुड, देखो ये बॉयज कैसे हैं, गुड है। दीज आर गुड बॉयज लिख सकता हूं, दीज आर गुड बॉयज ऐसे लिख सकता था, मैं ऐसे ही लिख देता हूं ताकि और अच्छा रहे, गुड बॉयज। यहां पे बॉयज ये नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, बॉय को। कितने वर्ड का एडजेक्टिव है, एक ही वर्ड का एडजेक्टिव है। लेटर नहीं गिनने की सर 1 2 3 4, नहीं, लेटर नहीं, वर्ड। कितने वर्ड का एडजेक्टिव है, एक ही वर्ड का एडजेक्टिव है। अब दूसरे में बताओ मेरा भाई कौन है। मान लो 10 लोग खड़े हैं, मैंने कहा वो लड़का मेरा भाई, क्या जान जाओगे आपको कुछ ना कुछ उस बॉय के जिसके बारे में बता रहे, कोई ना कोई तो मतलब विशेष बता एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। वही तो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है। आप इस बॉय की विशेषता बता दो, क्वालिफाई कर दो इसको, किससे, इन अ ब्लू शर्ट। लड़के तो 10 खड़े हैं लेकिन जो ब्लू शर्ट पहन रखा है वो मेरा भाई है। तो मुझे बताओ क्या ये जो ब्लू शर्ट, इन अ ब्लू शर्ट, क्या इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है? बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और ये क्या है, ये नाउन है। और नाउन को जो मॉडिफाई कर दे उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या इसको एडजेक्टिव बोल दूं? मैं नहीं बोल पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, यहाँ पे शब्दों का समूह है। मैं केवल एडजेक्टिव बोलने से काम नहीं चलेगा, मुझे या तो एडजेक्टिव फ्रेज बोलना पड़ेगा या तो एडजेक्टिव क्लोज बोलना पड़ेगा। बस एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्या इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर कोई मेन वर्ब है? अगर है तो क्लोज, नहीं तो फ्रेज। इन आ ब्लू शर्ट, कोई मेन वर्ब नहीं दिखी, मेरे को तो दिख नहीं रही है। इसके अंदर कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कोई सब्जेक्ट भी नहीं होगा। ध्यान रखना, बिना मेन वर्ब के सब्जेक्ट नहीं आ सकता, उसकी इतनी औकात ही नहीं किया जाए अपने आप।
इसके अंदर इन अ ब्लू शर्ट, इन अ ब्लू शर्ट ये एक फ्रेज है, इसको मॉडिफाई करके, इस बॉय को मॉडिफाई करके एडजेक्टिव बन गया, लेकिन क्योंकि ग्रुप में है तो एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा, ना कि केवल एडजेक्टिव का। यहां देखो, ये देखो यहां भी सेम है, इज माय ब्रदर, लेकिन यहां पे कौन है, कौन सा लड़का, हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, कहने का तरीका बदल दिया। सेंटेंस ये वाला भी सही है, सेंटेंस ये वाला भी सही है, लेकिन मैंने एक बार फ्रेज का इस्तेमाल करके कह दिया, एक बार क्लोज का। कैसे? क्वालिफाई सारे वर्ड मिलके किसको कर रहे हैं, बॉय को कर रहे हैं, और जब बॉय नाउन है और जो क्वालिफाई करते हैं उसे एडजेक्टिव बोलेंगे। लेकिन यहां पे केवल एडजेक्टिव बोलने से काम नहीं चलेगा, या तो फ्रेज या क्लोज। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर मेन वर्ब चेक करके देखो है या नहीं। ये देखो वेयरिंग, ये है मेन वर्ब। अगर सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब आ गई, वैसे एक बात बताऊं आपको, फिलहाल समझ लेना, ठीक है। अगर इसके मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा देखो वीडियो अलग लेवल पे जा रही है, थोड़ा मतलब ये वेयरिंग जो है ना थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। इस सेंटेंस के अंदर ये है मेन वर्ब और ये है एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि यहां पे कोई काम नहीं कर रहा हो। ध्यान रखना, मेन वर्ब इज एम आर के बाद अगला जो वर्ड आएगा ना उसमें एक्शन वर्ड आना चाहिए, तभी उसे मेन वर्ब बोलना। ऐसे ही शी इज टीचिंग, आई एम टीचिंग, टीचिंग एक एक्शन हो रहा है, लेकिन वेयरिंग उसने पहन रखा है, पहन नहीं रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है। जब एक्शन ना हो तो ये वेयरिंग जो है ना उस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करने लग जाए उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और जब ऐसा आ जाए ये एडजेक्टिव हो जाएगा और तब यहाँ पे इज एक मेन वर्ब का काम करेगा। मैंने पहले ही बताया इज, एम, आर, वाज वर्ब क्या होते हैं, ये खुद मेन वर्ब बन जाते हैं। इस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये मेन वर्ब है, कहने मतलब ध्यान रखना। तो ये इस सेंटेंस आ गई ना, मेन वर्ब तो आ गई ना, इस सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में एक मेन वर्ब आ गई है। इसका मतलब इसे हम फ्रेज नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे एडजेक्टिव क्लोज। अब मेरे ख्याल से देखो थोड़ा तुम लोगों को ये लगा कि सर ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या, तो प्लीज आप लोग बता देना कि ये पॉइंट क्लियर हो कि नहीं हुआ। मैं इसको डिटेल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सारों को मतलब सब प्योर वीडियो बना दूंगा और डिटेल में बना दूंगा। तो मेरे ख्याल से ये बातें आप क्लियर हो गई होंगी। इतना ठीक है कि बस एक बात याद रखना, बस एक वर्ड एडजेक्टिव का काम कर जाए एडजेक्टिव, एक से ज्यादा काम कर जाए एडजेक्टिव, फ्रेज या क्लोज। मेन वर्ब है, क्लोज मतलब फ्रेज। ऐसे मान लो कोई दूसरा सेंटेंस लिख देता हूं आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर होने के लिए। जैसे द बॉय, द गर्ल हु won the medal is my sister। जो लड़की, मेरी बहन कौन है बताओ, कौन सी लड़की है? लड़की तो वहां मान लो 50 खड़ी है, मैंने कहा कौन सी लड़की मेरी बहन है? भाई जिसने मेडल जीता है। तो मुझे बताओ हु वॉन द मेडल, हु ऑन द मेडल, क्या ये गर्ल के लिए नहीं आया? और गर्ल क्या है यहाँ पे, नाउन है, और जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और ध्यान रखना यहाँ पे शब्दों का समूह मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्लोज बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर वॉन एक मेन वर्ब है। ये वॉन मेन वर्ब है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन ये हु, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर आपको लगता है ये कैसा है तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन बता देना, उसके ऊपर वीडियो आएगी। ग्रामर को बिल्कुल पोस्टमार्टम करके ही मानना है। तुम साथ दो, पोस्टमार्टम मैं करूंगा, वो भी ऑन द स्पॉट। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब जल्दी से आ जाओ, फटाफट एडवर्ब बता देता हूं एक ही 2-3 सेंटेंस में, वरना किसी और वीडियो में ना मैं आपको सिर्फ एक अलग अलग बता दूंगा। एक वीडियो में नाउन, एक में एडजेक्टिव, एक में एडवर्ब, ताकि 10-10 मिनट वीडियो बन जाएगी बिल्कुल डिटेल में। लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता ही देता हूँ, कोशिश करूंगा अच्छे समझ में आ जाए। देखिए जरा, अब हम अगला टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब, फ्रेज एंड क्लोज। सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, फटाफट सेंटेंस लिख देता हूं मैं 3। मैं लिखता हूं आई, ये मान लो शी लिखो, शी टॉक्स नाइसली। वो बड़ा अच्छे से बात करते, सेंटेंस को उतारते जाओ यार, प्रैक्टिस करो ढंग से। शी टॉक्स इन अ नाइस मैनर, इन अ नाइस मैनर एक लिख दिया मैंने, इसको और लिख देता हूं शी, ओके मैं लिख देता हूं सिट हियर, और एक लिख देता हूं सिट वेर एवर यू वांट, वेर एवर यू वांट, जहां तुम चाहो वहां बैठ जाओ। ये 4 सेंटेंस है। मेरे को इतना बता दो एडवर्ब क्या काम करता है। अगर आपको एडवर्ब क्लियर है,
देखो अगर आपको एडवर्ब नहीं पता ना, एडवर्ब फ्रेज का क्लोज नहीं आएगा। एडवर्ब क्या करता है, किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव भी करता है और वो अपने खुद के एडवर्ब को भी कर देता है, लेकिन फिलहाल याद रखना किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। अगर किसी वर्ब को मॉडिफाई करने वाला केवल एक वर्ड है तो बोलेंगे एडवर्ब। लाइट चली गई यार, दिख रहा है बोर्ड? मैं एक बार थोड़ा चेक करूं। हाँ मतलब ठीक ठाक दिख रहा है, तो प्लीज आप समझने की कोशिश करें। देखो शी टॉक्स नाइसली, मैंने कहा एक वर्ड अगर किसी वर्ब को मॉडिफाई कर दे तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एडवर्ब। अगर एक से ज्यादा वर्ड मॉडिफाई कर दे किसी वर्ब को तो उसे बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज या क्लोज। क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज या क्लोज। और ध्यान रखना यहाँ देखो शी टॉक्स, ये टॉक एक वर्ब है, यहाँ पे नाइसली कैसे बात करती, अच्छे से बात करती है। एक ही वर्ड मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को, इसका मतलब ये एडवर्ब कहलाएगा। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर है। वैसे यहां देखो शी टॉक्स कैसे बात करती है, इन अ नाइस मैनर, वो अच्छे से बात करती है। कहने का मतलब एक ही है, दोनों अलग अलग बातें नहीं है, लेकिन कहने का तरीका हमने बदल दिया। यहां हमने एडवर्ब यूज कर लिया, यहां पे हमने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज कर लिए, लेकिन कर रहे हैं मैनर का ही काम, तरीका बताने का, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये देखो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर देखो ये कर तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि शी टॉक्स कैसे बात करती है, इन अ नाइस मैनर। अब भी ये वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहे हैं तो बन तो एडवर्ब गए, लेकिन केवल एडवर्ब कहने से काम नहीं चलेगा, या तो फ्रेज बोलो या तो क्लोज बोलो। चेक करो क्या इसके अंदर क्या कोई सब्जेक्ट है, कोई मेन वर्ब है, नहीं। इसका मतलब कोई सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं आया, इसका मतलब इसे बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज। क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज। और इसका बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। क्या बोलेंगे, बोलो एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। यहां देखो सिट हियर, यहां बैठ जाओ, एक ही वर्ड है, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन यहां देखो सिट वेयर, कहां बैठूं, तुम मेरे क्लास में आए, आपने पूछा सर मैं कहां बैठूं, मैं भाई जहां चाहो वहां बैठ जाओ, जहां चाहो वहां बैठ जाओ। सिट वेयर एवर यू वांट, जहां चाहो वहां बैठ जाओ। यहां पे वेयर का रिप्लाई क्या दे रहा है, जहां चाहो वहां बैठ जाओ। ये पूरा का पूरा सिट को मॉडिफाई कर रहा है। एक सिट क्या है, वर्ब है, एक वर्ड मॉडिफाई करे एडवर्ब, एक से ज्यादा करे एडवर्ब क्लोज या फ्रेज। और ये देखो या एक से ज्यादा कर रहे हैं वर्ड मॉडिफाई, या तो फ्रेज बोलोगे तो क्लोज बोलोगे। इनके अंदर देखो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो इसे बोलेंगे एडवर्ब क्लोज। और कौन सा प्लेस वाला, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, क्योंकि वेयर का रिप्लाई दे रहा है कहां, कहां बैठूं, कहां का रिप्लाई दे रहा है, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन तुम लोग कमेंट करना, मैं डिटेल में हो सकता है नाउन की अलग, एडजेक्टिव के अलग, एडवर्ब के अलग अलग वीडियो सेपरेट बना दूंगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों का दिमाग हिला देता है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।